नर्मदे हर। अब यहाँ से माई की बगिया की तरफ आगे परिक्रमा मार्ग में निकलेंगे। रात्रि यहीं विश्राम किया था। ये मृत्युंजय आश्रम है। अब यहाँ से माई की बगिया चलेंगे। इसके बाद आगे के लिए फिर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। माँ नर्मदा की बगिया है जहाँ पर माँ खेला करती थी, वही मार्ग है ये। लीजिए आप लोग मार्ग का दर्शन कीजिए। नर्मदे हर। ये परिक्रमावासी आ रहे हैं। 3 मूर्ति साथ में चल रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये माई का बगिया का मार्ग है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग मृत्युंजय आश्रम से निकलकर माई की बगिया, जहाँ पर माँ नर्मदा बचपन में अपने सहेलियों के साथ खेलती थी, वहीं पे अभी हम लोग जा रहे हैं। वहाँ माँ का दर्शन करेंगे और वहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। अमरकंटक जो है बहुत ही फेमस जगह है। माँ यहाँ बचपन में खेला करती थी। अरे कोई रहता भी तो नहीं है घर। कुंड से मैया की धारा प्रकट होके निकल के वो नीचे जहाँ बंदर कूद रहे हैं वहाँ कुंड है। स्नान कुंड है। परिक्रमावासी भक्त श्रद्धालु सब वहाँ स्नान करते हैं। तो मैया की धारा इस कुंड से होके यहाँ 5 कुंड बने हैं। वो एक कुंड, ये दूसरा कुंड, ये तीसरा कुंड, ये चौथा मंदिर के पीछे में है और एक वो लास्ट कुंड। वहां से नर्मदा मैया गुप्त होके जाके अमरकंटक रेवा कुंड में उद्गम होके बड़ा रूप लेके, नदी के रूप लेके मैया फिर रत्न सागर पश्चिम की ओर चली गई है। यहाँ नर्मदा मैया का पहले बताते हैं कि 40-50 साल पहले बांस का पौधा हुआ करता था, बांस का भीड़ा। अब वो पौधा सूख गए, खत्म हो गए दादाजी। अब खाली मैया कुंड बस बचा। सरकार इसको प्लास्टर अलास्टर डेवलपमेंट इसका करवा दिया और वो पौधे सूख गए। तो मैया की धारा इस कुंड से प्रकट होके उस कुंड तक गई है और गुप्त होके यहाँ जाती, इसीलिए आपको जंगल मार्ग से ऐसे आना पड़ा। ऐसा डायरेक्ट सीधा आते तो आपका गड़बड़ा जाता परिक्रमा। नर्मदा मैया यहाँ बचपन में बाल्यकाल व्यवस्था में बाल्य रूप में खेलने कूदने आती रही अपनी सखी सहेली गुलबकावली के साथ। ये जो पौधे लगे हैं ये नर्मदा मैया का बचपन की सखी सहेली हैं। इनका नाम है गुलबकावली। ये अक्टूबर सितंबर बरसात के माह के समय इसमें सफेद कलर का फूल आता है, जो नर्मदा मैया और शिव भोलेनाथ जी को चढ़ता है वो फूल। और इनसे मैया बहुत खुश होती है और बहुत प्रिय मानी जाती है वो पुष्प को। वो पुष्प से वैद्यों द्वारा आँख के लिए आई ड्रॉप भी बनाते हैं। आँख में जो तकलीफ है, दिक्कत है, वो अच्छा ओरिजिनल अर्क है, ड्रॉप है, तो आपको आंख में 100% काम करेगी। तो यही नर्मदा मैया का बचपन की सखी सहेली रही। इसी के साथ मैया यहाँ खेलती कूदती रही और तपस्या करती रही। सामने नर्मदा जी की अखंड सिद्ध धुनी है। आदि अनादि काल से नर्मदा मैया की जलाई हुई अखंड धुनी है। वो सामने जहाँ
गेट बंद है। वहां नर्मदा मैया बाल काल व्यवस्था बाल उम्र में 12 वर्ष की उम्र की आयु में तपस्या करके शिव भोलेनाथ जी से अमृता और पवित्रता का वरदान प्राप्त किए कि इस कलयुग में मैं अवतारित लूं, सबका कल्याण करूं, सबका भला करूं, सबको मुक्ति मोक्ष दूं, सबको तारणहार करूं। ऐसे भोलेनाथ जी से वरदान प्राप्त करके मैया यहाँ से पश्चिम की ओर चली गई है। वहां कन्या भोजन कुंवारी भोजन का विशेष महत्व है। आपके परिक्रमा मार्ग में जाने अनजाने में गाड़ी वाहन पैर के नीचे चींटी मटा कोई जीव जंतु आ जाए या परिक्रमा मार्ग में जाने अनजाने में आपसे कोई गलतियां कोई त्रुटियां हो जाए, उसके प्रायश्चित उसके निवारण हेतु वहां कन्या भोजन कुंवारी भोजन का विशेष महत्व है। आप अपने घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान भागवत करा लीजिए या माई की बगिया में परिक्रमा के दौरान कन्या भोजन कुंवारी भोजन आपके पास समय है, व्यवस्था है, सामान है, सामग्री है, तो आप अपने हाथ से स्वयं करा दीजिए या फिर उसके निमित्त जिससे जो बन सके, कन्या 5 कन्या 11 21 कन्या वहाँ नाम गोत्र लिखा जाता है, उसके नाम से फिर अमावस पूर्णवासी को यहाँ कन्या भोजन कुंवारी भोजन कराया जाता है। क्योंकि मैया के ये मुख्य स्थान है, ये मैया होती नहीं तो आपकी परिक्रमा नहीं होती। मैया का जन्म स्थान और मैया का बाल्य व्यवस्था है, छोटा रूप है, इसीलिए यहाँ कन्या भोजन का विशेष महत्व है। कढ़ाई प्रसाद आपको करना पड़ता है, यहाँ परिक्रमा वासियों को मैया को कढ़ाई प्रसाद भी करना पड़ता है और कुंवारी कन्या भोजन का भोजन भी कराया जाता है। तो जो बन सके वहाँ, अगर आप स्वयं सक्षम नहीं करा सकते तो जो बने नाम गोत्र लिखा जाता है, उसके नाम से अमावस पूर्णवासी को यहाँ एक करके इकट्ठा करके फिर कराया जाता है। और वहां से भभूति प्रसाद ही लीजिएगा, बहुत पावरफुल है। जब आपको कोई कष्ट आए कोई समस्या आए कुछ आ जाए, थोड़ा मैया का भभूति खा लीजिएगा, थोड़ा मस्तक में लगा लीजिएगा तो आपको राहत मिलेगी, शांति मिलेगी और मैया का आशीर्वाद रहेगी। घर में रखिएगा, घर में रखने से कष्ट सुख दुख सब दूर होगा, मैया का आशीर्वाद रहेगा आप लोगों के ऊपर, अथक रूप से बने रहेगा आशीर्वाद। एकदम पावरफुल है, मैया का धुनी है। घर ले जाइएगा, पवित्रता बना के रखिएगा। इधर का कोई कुंड कोई परिक्रमा ऐसे नहीं करने का। ये उत्तर तट है बाबा जी, इसीलिए इधर नहीं आते, ये इन सबको बांध के रखते हैं। उधर जा सकते हो वहाँ तक? वहाँ वहाँ मैया की धारा, ये कुंड है, मेन मुख्य कुंड है। इसी कुंड से प्रणाम करके धुनी का प्रसादी लेके फिर ये सोनमुड़ा होके रास्ता आपका है, ये प्रस्थान करिएगा। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर प्रभु, उधर जा सकते हैं क्या? नहीं, यहीं तक ऊपर से मार्ग में नीचे सीढ़ी उतर के जाना पड़े। तो आपको क्या जरूरत है, परिक्रमा मार्ग में दर्शन करना अनिवार्य नहीं रहता। परिक्रमावासी नहीं जाते दर्शन करने, केवल वो मार्ग है, रास्ते निकलना है। वो नीचे में जैसा ये मार्ग है, नीचे में और दर्शन के लिए फिर कहाँ पर और कोई स्थान भाई तीन मंदिर मिलेगा आपको, चार मुंह वाला, वो दर्शन कर सकते हैं। रेबा कुंड मिलेगा आपको, है ना, रेबा कुंड के सामने कहाँ भूल गए? अरे प्रभु।